नमस्कार दोस्तों। ये देखिए सितंबर चल रहा है। सितंबर में भी मेरे गुलाब में इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है ना, बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। और अब तो अक्टूबर भी आ गया है, आने वाला है सॉरी। तो जो है कि इनकी कटिंग भी करनी है, कटिंग प्रूनिंग करनी है और खाद वाद भी देनी है। तो मन नहीं करता है जब अच्छे खासे फूल दे रहे हो ना गुलाब, तो उनकी कटिंग करने मन नहीं करता है। लेकिन कभी कभी हमें आगे और अच्छा पाने के लिए कभी कभी कुछ नुकसान करने पड़ते हैं, तो इनकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। ये आज का वीडियो खास तौर से बिगनर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो लोग गार्डनिंग को बहुत महंगा शौक समझते हैं कि गार्डनिंग बहुत महंगा शौक है और गार्डनिंग में बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कि बहुत लो बजट में या यूँ कभी कभी कह लीजिए कि आप फ्री में भी जो कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं। पौधे का पैसा भी नहीं लगेगा, गमले का पैसा भी नहीं लगेगा। तो आप फ्री में गार्डनिंग, सिर्फ आप थोड़ी सी मेहनत करिए और केयर करना आपको आता है अगर, तो गार्डनिंग आपकी बहुत अच्छी चलेगी। और आप लोग सोचेंगे कि गार्डनिंग फ्री में कैसे हो सकती है, तो बिल्कुल फ्री में हो सकती है। और कोशिश करिएगा, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोगों को पता चले। जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं, जो गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं, तो उन लोगों के लिए खास तौर से ये वीडियो यूजफुल है। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, बहुत छोटे से स्तर से शुरू करिए। अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो वो चीज़ें बहुत ऊंचे तक जाती हैं, आपको बहुत ऊंचे तक ले जाती हैं। देखिए मेरा डबल चांदनी का पौधा कितना सुंदर फूल खिल रहा है। गार्डनिंग में धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। गार्डनिंग में ही क्यों, हर चीज़ में आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो करते हैं ना सफल नहीं होता है या उसमें बहुत निराशा होती है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए, वो बहुत चीज़ें यूज होती हैं। मैं आपको इस पौधे के बारे में बताती हूँ। इस पौधे को मैं लास्ट ईयर लेकर के आई थी, तो करीब इसको लास्ट ईयर ले आई थी तो 7, 8 या 9 महीने हो गए मुझे लगता है। मैं लेकर के आई थी तो कई महीने तक ये बिल्कुल बढ़ता ही नहीं था। मैं 10 रुपए का पौधा लेकर के आई थी और बिल्कुल जो है कि ये 8-10 इंच का था और बिल्कुल नहीं बढ़ता था। मुझे कई लोगों ने कहा कि इसको फेंक दो और ये बढ़ नहीं रहा है, कि दूसरा पौधा लगा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सूख नहीं रहा है तो मैं इसे फेंकूंगी नहीं। ये जब भी बढ़ेगा ये बढ़ेगा। मैं इसकी केयर करती रही, खाद डालती रही, सब कुछ करती रही और देखिए आज मेरी मेहनत कि ये पौधा इतना बड़ा हो गया है और ये कंटिन्यू फ्लावरिंग कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि इसमें 4-5 फूल न खिले हों। कोई मेरा पौधा फूल नहीं दे रहा है या फल नहीं दे रहा है या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, फिर भी मैं धैर्य बनाए रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कैसे इसको मैं क्या करूँ, क्या खाद डालूँ, कितनी केयर करूँ कि इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगे और ये फूल या फल देने लगे। ये देखिए मेरा मनी प्लांट, ये मेरे धैर्य का ही परिणाम है। जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी ना मनी प्लांट की, तो ये भी इसकी बहुत स्लो ग्रोथ थी। बहुत स्लो ग्रोथ होने के बाद इसकी ग्रोथ बंद हो गई। फिर मुझे भी लगा कि यार ये पता नहीं क्यों ये ग्रो नहीं कर रहा है। पर जब इसकी ग्रोथ हुई ना तो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई, इतनी अच्छी कि जितना इसने जो कि मुझे दुखी कर दिया था ना, उतना ज़्यादा खुश कर दिया है। बहुत खुश हूँ मैं इस पौधे से। और इतनी बड़ी बड़ी लीव्स है इसकी कि ग्रोथ रुकने के बाद जब इसकी ग्रोथ हुई ना तो बहुत बड़ी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी लीव हो गई कि ये मेरे 2 बालिश के बराबर से भी ज़्यादा है ये शायद। तो वही है कि धैर्य बना रखिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, बस अच्छा होगा। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो गार्डनिंग की शुरुआत आज से ही करिए, बिल्कुल लो बजट से करिए। देखिए गार्डनिंग की शुरुआत करने के सबसे पहले ना, अगर आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट लगाइए। स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा पौधा होता है, इसको सेंसिवेरिया भी कहते हैं। और ये जो है कि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, ये हमारे घर की वायु को शुद्ध करता है। ये प्लांट इतना ईजी टू ग्रो होता है, ऐसे कोई केयर नहीं चाहिए, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए इसको। और बस ये इसकी जो ये होता है ना, ये बल्ब कह रही हूँ, ये यहाँ से एक पौधा निकल जाता है और ये पत्तियों की कटिंग से भी तैयार होता है। तो अगर आपके किसी आस पड़ोस में नातेदार के यहाँ है ये, तो आप इसको उनसे मांग लीजिए और इस पौधे को देने में शायद ही कोई संकोच करे, क्योंकि ये तो इतना तेजी से बढ़ता है कि इसको एक पौधा निकालेंगे ना तो कई पौधे और नए आ जाते हैं। मैंने तो स्नेक प्लांट को कई गमलों में लगा रखा है। तो एक ये पौधा होता है जो आप फ्री में या किसी से लेकर भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर नहीं भी आप किसी से लेना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, तो नर्सरी में ये आपको 10-15 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और दूसरा पौधा देखिए, ये पोटुलका, इसको दोपहरिया भी कहते हैं। ये भी किसी के यहाँ से फ्री मिल जाता है और अगर नहीं मिलता है तो ये भी मुश्किल से जो है कि किसी के कटिंग लगा लीजिए, किसी के यहाँ लेकर के इतनी सी कटिंग लगा देंगे ना जरा सी भी, तो वो कटिंग बहुत तेजी से ग्रो होती है। ये भी फ्री का पौधा ही है एक तरह से। मैं भी फ्री में ही लेकर के आई हूँ एक लोगों के यहाँ मांग के मैं, और मेरे पास 5 कलर के इसमें फूल निकलते हैं। तो ये देखिए कितना सारा हो गया और मैं किसी को दे दूंगी तो उसको भी फ्री में मिल जाएगा। और देखिए ये एलोवेरा लगाइए, एलोवेरा भी फ्री का पौधा है। इसमें भी देखिए ये नए बल्ब निकल रहे हैं ना, ये नए बल्ब निकाल के ही ये लग जाते हैं और ढेरों बढ़ जाते हैं। देखिए कितने मोटे मोटे और कितने हेल्दी पौधे हैं ना मेरे। तो ये भी देखिए कितना ज्यादा है, फ्री में ही। मैं किसी को कितना बांटू, बहुत ज्यादा देती हूँ मैं।
अब ये तो हो गई पौधों की बात कि आप कौन कौन से पौधे फ्री में लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये वनरिंग जू है, वनरिंग जू ये भी बहुत ज्यादा बुशी हो जाता है, एक छोटी सी कटिंग से लगता है। किसी के यहाँ से भी कटिंग ले लीजिए और देखिए कितना ज्यादा ये बुशी हो गया है। ये देखिए कि मैंने बड़े गमले में लगा रखा है, इतना ज्यादा बुशी है ना कि अगर इसकी मैं जितनी कटिंग करूँ उतने ज्यादा बढ़ेगा ये। और कटिंग करके फेंकने से अच्छा है कि आप किसी को दे दीजिए, जिसको जरूरत हो वो लगा लेगा। अब आप सोचेंगे किसी पौधों से क्या होता है, गमले भी चाहिए लगाने के लिए, गमले तो खरीदने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गमले खरीदने पड़ेंगे आपको। गमले भी आपके फ्री के ही है, जब पौधे फ्री के हैं तो गमले भी फ्री के हैं। तो आप जो है कि फ्री की गार्डनिंग करिए। देखिए मैंने बैगन के पौधे ये लगा रखे हैं फ्री के ग्रो बैग में। देखिए मैंने ग्रो बैग घर में ही बनाए हैं ये सारे, और आप इनको देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये पौधों को किसी तरह नुकसान करेंगे या मेरे पौधे इसमें खुश नहीं हैं। देखिए इतने बड़े बड़े बैगन के पौधे हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। देखिए सारे मेरे ग्रो बैग घर के ही बने हुए हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो हुआ ना फ्री का पौधा और फ्री का गमला। और ये देखिए लास्ट गार्डनिंग सर्दियों में मैंने गुलदाउदी के पौधे लगा रखे थे। ये सारे मेरे ग्रो बैग घर के बने हुए हैं। ये सारे ग्रो बैग नमकीन के पैकेट के हैं, जो 1 kg के नमकीन का पैकेट होता है ना, देखिए ये सारे वही हैं। और देखिए आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, लास्ट ईयर सर्दियों के जो कि गुलदाउदी मेरी इतनी ज्यादा खिली थी इन्हीं पौधों में, ये वही पौधे पुराने वाले। इस साल भी मैंने इनको बचा लिया है और कितने बड़े बड़े हो गए हैं और ये दोबारा फूल देने को तैयार है। तो देखिए ये सब फ्री का ही तो है, हम लोग उसको फेंक देते हैं यूज करके। नमकीन के पैकेट हैं, आटे की पैकेट है और भी काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। तो एक तरह से पर्यावरण में गंदगी फैलाते हैं, हमारे मिट्टी को नुकसान करते हैं और कुल मिलाकर के ये हमारे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए इनको नुकसान पहुंचाने से रोक लिया जाए, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और देखिए ये मेरे लास्ट ईयर के हैं, तो अभी इस साल भी बहुत अच्छे खासे हैं, ये चल रहे हैं, इस साल भी ये खराब नहीं होंगे। तो कुल मिला के 2-3 साल ये चल जाते हैं। तो आप भी इस तरह के नमकीन के पैकेट्स में जो कि लगाइए पौधे। और देखिए कितने अच्छे खासे, अभी मैंने ये वाली गुलदाउदी 3 ना ये इसी साल लगाई है, अभी 1 महीना हुआ है इसको लगाए हुए और अच्छी खासी देखिए ग्रोथ हो रही है। पौधों को सिर्फ और सिर्फ आपकी केयर चाहिए और उनको टाइम टू टाइम जो खाद चाहिए, लिक्विड खाद, सॉलिड खाद, जो भी गुड़ाई वड़ाई वो सब चाहिए। पौधों को उससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप उनको महंगे गमले में लगा रहे हैं या सस्ते गमले में लगा रहे हैं। उनका सॉइल मिक्सचर मेन होता है और आपकी केयर, आपका प्यार। सिर्फ उनको केयर और प्यार दीजिए, वो देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, इतना अच्छा जो कि आपको फल देंगे कि आप खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि देखो कितना अच्छा है फ्री में गार्डनिंग करना और इतनी चीजें मिल रही हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये ग्रो बैग्स कैसे बनाए हैं। ये ग्रो बैग देखिए, ये जो कि आशीर्वाद आटे की बोरी का है और ये शायद 10 किलो की बोरी है। और ये टाइड सर्फ होता है ना, टाइड सर्फ देखिए ये उसका है, ये बहुत मजबूत होता है। इतनी आप प्लास्टिक, अगर आप टाइड सर्फ यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि इसकी प्लास्टिक बहुत मजबूत होती है, बहुत मोटी होती है। देखिए इसी का पौधा सबसे ज्यादा हेल्दी है, बहुत बड़ा हो गया है। और मैंने टाइड सर्फ का एक और बनाया हुआ है, देखिए ये वाला है, 2 बनाए हैं। और ये आशीर्वाद आटे की बोरियों के हैं ये पैकेट। और मेरा फेसबुक पेज भी है पूनम टेरेस गार्डन नाम से, इसी नाम से, तो उस पर मुझे फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं ठीक कह रही हूँ और या पर्यावरण फ्रेंडली चीजें हैं सब करने के लिए, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ताकि और भी लोग जो गार्डनिंग करना चाहते हैं वो शौक से करें और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करें और हमारे पर्यावरण को थोड़े दिन के लिए ही सही पॉलीथीन से बचा लें। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि मैंने इन ग्रो बैग्स को कैसे बनाया है। बहुत ही आसान बनाना होता है उसको। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सारे पौधे हम मांग के ही लगाएं, तो जरूरी नहीं है कि आप मांग के लगाएं। कुछ अगर पैसे खर्च करना चाहते हो तो खर्च कर सकते हैं। सर्दियों के फूलों की छोटी छोटी सी पौध आती है 10-10 रुपए की, अगर आप 10-10 रुपए खर्च कर सकते हैं तो खर्च कर लीजिए। तो वो आप एक बार लगा लेंगे ना, तो उसके बीज वगैरह कटिंग से आप हमेशा फ्री में पौधे ग्रो करते रहेंगे। कम से कम गमले फ्री के होंगे और 10-10 रुपए के पौधे होंगे, तो अगले साल से आप हमेशा से ही पौधे बनाइए, बीज ग्रो करिए, कटिंग लगाइए और गमले तो फ्री के हैं ही। तो आइए मैं दिखाती हूँ, कुछ मैंने बना के भी रखे हुए हैं। ये देखिए मैंने इतने सारे ग्रो बैग बना कर रखे हुए हैं और इन ग्रो बैग्स में मुझे अभी पौधे लगाने हैं। पहले मेरे पास अभी मिट्टी नहीं है, मैं पहले मिट्टी को अरेंज कर लूँ। तो मिट्टी अरेंज करने के बाद ही मैं जो कि इसमें सब कुछ करके लगाऊंगी। तो ये बड़े बड़े ग्रो बैग मेरे तैयार हो गए हैं पौधे लगाने के लिए। ये देखिए आशीर्वाद आटे की बोरी है, ये शायद 5 किलो वाली है। और आपका जो भी जिस भी तरह की बोरी हो आटे की, जो भी ब्रांड लेते हो आप, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी प्लास्टिक होनी चाहिए। तो ये देखिए एक तरफ से बंद है और इधर से ये खुला हुआ है इसको, तो इसको हम पलटा लेंगे, पलटा कर इसको ऐसा कर देंगे। आप ऐसा भी रख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं रखेंगे, तो उसको आप पलटा के ऐसे वाइट कर लीजिए।
ये देखिए मैंने इसको पलटा लिया है, इसको अंदर कर दिया है, ये अंदर वाला बाहर कर दिया है। इसके बाद इसको जो किनारे हैं ना, इनको किनारों को हम डबल फोल्ड करेंगे, एक बार ऐसे और फिर एक बार इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है ऐसे करके। हर सब तरफ से आप पूरे गोलाई में आप इसको डबल फोल्ड कर लीजिए हर तरह से। देखिए इधर से भी कर दिया है मैंने, डबल फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद जो है कि आप स्टेपलर लीजिए और स्टेपलर से इन सब में पिन करनी है। पिन लगा देंगे तो ये बन जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़ करने में ना जो कि खुल सकती है। देखिए इसको स्टेपल कर देंगे यहाँ से बराबर में। देखिए मैंने स्टेपल कर लिया है सब तरफ से, और स्टेपल करने के बाद देखिए बन गया है ये इस तरह से। और इसमें अपने हिसाब से आप जो कि ड्रेनेज होल कर लीजिए। ड्रेनेज होल करने से होगा कि जो पानी वगैरह होगा ना, इससे निकल जाया करेगा। और ये हमारा फ्री का ग्रो बैग तैयार हो गया है। इस पर अपने मन चाहे पौधे लगाइए, और बड़ा साइज भी है, और मिट्टी डालिए, और सभी पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मैंने ग्रो बैग बनाए हैं इसी तरह से ये सारे, और सब में बैगन के, मिर्च के, सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं, सारे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह के फ्री के ग्रो बैग बनाइए, अपने पैसे भी बचाइए, और पर्यावरण को प्लास्टिक से कुछ सालों के लिए दूर रखिए। कम से कम ये ग्रो बैग जो है ना, ये 2-3 साल आराम से चल जाते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा।